This is an ABP Life podcast. आज का रावण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बजरंग बली वायुपुत्र अंजनी सुता। जैसे असंख्य नामों से प्रभु हनुमान को पुकारा जाता है। उन्हें अंजनेय क्योंकि वे मां अंजना के पुत्र हैं। बजरंग बली क्योंकि उनकी भुजाएं एक पर्वत समान मजबूत। दीन बांधव क्योंकि वे बेसहारों व कमजोरों का सहारा हैं। कालनाभ जो समय को भी अपने नियंत्रण में कर ले। और ऐसे बहुत से प्रिय व प्रसिद्ध नाम भगवान हनुमान के आपने सुने होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भक्त हनुमान केवल उन कारणों से नहीं बल्कि अपनी अडग मित्रता, भक्ति भाव, निष्ठा तथा उपासना के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तथा आज ही के दिन हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। Hi everyone, welcome to the 15th episode of रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। अब तक हनुमान जम्बूमली और प्रगहासा जैसे असुरों का युद्ध में वध कर ही चुके थे तथा दूसरी ओर विरूपाक्ष जो युद्ध स्थल में दूर खड़ा यह सब देख रहा था, तीव्रता से वापस लंका के दरबार में जाता है तथा रावण एवं वहां उपस्थित सभी सभाजनों को उस घटनाक्रम के बारे में बताता है। वह हनुमान के बल, उनकी विद्युत से तीव्र गति तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान के बारे में भी बताता है। वह बताता है कि किस प्रकार अपने अपार बल से हनुमान जम्बूमली और प्रगहासा का वध कर देते हैं। यह पूरा वृतांत सुन रावण क्रोधित होकर अपने सिंहासन से उठ जाता है तथा वानर हनुमान को कोसने लगता है। रावण के समक्ष खड़ा रावण का सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार यह सब सुन रहा था। वह अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के वध के कारण क्रोधित तथा शुभ था। वह यह सोचकर आश्चर्यचकित था कि किस प्रकार एक साधारण से वानर ने लंका जैसे राज्य में इस प्रकार से सर्वनाश व उत्पात मचा दिया था। रावण इससे पहले कि कुछ कह पाता, अक्षय कुमार रावण से क्षमा मांग उससे प्रार्थना करता है कि वह हनुमान से युद्ध करने के लिए उसे जाने की आज्ञा दें। रावण युवा अक्षय कुमार का जोश व उमंग देखकर उसके उत्साह वृद्धि के लिए उसके बल व युद्ध विद्या की प्रशंसा करता है तथा आशीर्वाद देता है कि वह हनुमान के साथ युद्ध में विजयी होकर आए। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी तथा प्रभु राम के परम भक्त हैं। ए साइकोलॉजिस्ट, रिनाउंड योगी, ए मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हनुमान इज ऑल्सो नोन फॉर हिज एक्सीलेंस इन कंट्रोलिंग ह्यूमन इमोशंस। वे हनुमान ही थे जिन्होंने भटके हुए वाली पुत्र अंगद को रास्ता दिखाया और मां सीता की खोज के लिए लंका जैसे पहुंचने अयोग्य स्थान पर भी अपनी विजय पताका फहराई। युद्ध स्थल में अक्षय कुमार सभी असाधारण अस्त्र व शस्त्रों के साथ हनुमान से युद्ध करने पहुंच जाता है। अक्षय कुमार अपने बाणों व कृपाण के साथ अपने रथ पर खड़ा ऐसा लग रहा था मानो एक अनुभवी राजा युद्ध कौशल में दक्ष सम्राट खड़ा हो। अपने पूर्ण बल व ताकत के साथ वह हनुमान पर आक्रमण कर देता है। भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रभावशाली प्रयोग से वह हनुमान को मानो विचारने का भी मौका न दे रहा हो। After a while, when Hanuman could gauge the pattern of his attacks, he made a swift move towards Akshay. विद्युत सी तीव्रता के साथ वह पलक झपकते ही अक्षय कुमार के रथ के समीप पहुंच उसके शरीर पर वज्र सा प्रहार किया। अक्षय कुमार
जैसे ही अपने रथ पर पड़ी तलवार को उठाने का प्रयास करता है, हनुमान उसके उदर को जकड़ उसके वक्ष अथवा छाती पर प्रहार करते हैं। अक्षय तलवार के कुंदे से हनुमान के कंधे पर प्रहार कर गिराने की कोशिश करता है। उसी बीच वह जैसे ही अपना संतुलन खोता है, हनुमान quickly twisted his left hand to the extreme, attacked his stomach, broke his thighs and jabbed him in his ribs. तथा एक आखिरी प्रहार के साथ अक्षय रथ से नीचे गिर जाता है तथा उसका वध हो जाता है। अक्षय कुमार जैसे पराक्रमी युवा का मृत शरीर देख खुद हनुमान उसके उत्साह, बल, उसके पराक्रम को नमन करते हैं। अकंपन जो दूर अपने अश्व पर बैठा इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, वापस राज्यसभा में जाता है तथा रावण को अक्षय कुमार के वध के बारे में बताता है। यह सुनकर रावण आश्चर्यचकित तथा साथ ही साथ हताश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह किस प्रकार यह बात जाकर मंदोदरी को बताए। वहीं दूसरी ओर मेघनाद अपने प्रिय भ्राता की मृत्यु पर क्रोधित होकर राज्यसभा में आता है तथा रावण से आज्ञा मांगता है हनुमान से युद्ध की। रावण उसे आज्ञा देता है तथा विजयी होने का आशीर्वाद भी देता है। मेघनाद बिना समय गवाए सीधे युद्ध स्थल पर पहुंचता है तथा हनुमान पर बाणों की वर्षा कर देता है। हनुमान एक अनुभवी योद्धा की तरह प्रत्येक आक्रमण का सामना करते हैं। कुछ ही समय में मेघनाद हनुमान के पराक्रम में बल को माप लेता है। वह समझ जाता है कि हनुमान एक साधारण वानर नहीं है तथा उससे युद्ध करना इतना सहज नहीं होगा। अंततः मेघनाद भगवान ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र हनुमान पर साथ देता है। That weapon splitted into 1,000 parts and each part was converging towards the Vanara, making him impossible to escape. वह अस्त्र जाकर हनुमान की छाती पर लगता है, उन्हें बाणों के चक्रव्यूह में जकड़ लेता है, जिससे बंधन को तोड़ पाना हनुमान के लिए असंभव था। यह देख मेघनाद प्रसन्न हो जाता है तथा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हनुमान को बंदी बनाकर राज्यसभा में सम्राट रावण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो क्या होगा अब रावण की राज्यसभा में? क्या हनुमान अपने पराक्रम का परिमाण फिर से दे पाएंगे? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तथा मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को गौरव और पूरे एबीपी परिवार की ओर से शुभ हनुमान जयंती। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.